हाँ जी, देखो क्या होता है, एस इक्वल टू डी बाई टी। ठीक, अच्छा एस का चीज है, यदि स्पीड है जी, इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। ठीक, स्पीड माने क्या होता है, चाल होता है, चाल। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, अब डी का है, डिस्टेंस है, DISTANCE, डिस्टेंस है। ठीक, इसका हिंदी का होता है, हाँ इसका हिंदी का होता है, इसका हिंदी होता है दूरी। ठीक, इसका मात्रा का होता है मीटर। ठीक, टी का चीज है, टाइम है। ठीक, हिंदी का होता है समय। ठीक, इसका मात्रा का होता है सेकंड। ठीक, अब देखो डी तो और मीटर में है। ठीक, ए में कुछ नहीं करना है। टी एक मिनट में है, जबकि हमें चाहिए सेकंड में। तो एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 60 सेकंड कर लिए। अब देखो एस इक्वल टू डी का मान रख देते हैं 40 हो गया, और टी का मान रख देते हैं 60 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो काटने का तरीका क्या है, अगर ऊपर दो से काट रही हो, दो ना 4 हुआ, तो नीचे दुइया से काटोगी, 2 3 6 हुआ। ठीक, अब देखो एस इक्वल टू 2/3 हुआ। अब 3 से 2 में भाग दे दो, 3 से 2 में भाग दोगी, यहाँ देखो 3 से 2 कम है, तो यहाँ 0 बढ़ाओगी, तो यहाँ 0.0 लगाओगी, फिर 3 6 18, फिर 2 होगा, फिर ऐसे बार 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 6 6 6 6 आता रहेगा। और जब ऐसा कंडीशन आए तो क्या किया जाता है, 6 लिख के या फिर जो भी अंक आए लिख के उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, यानी बार लग गया। ठीक, यही हो गया एस इक्वल टू 0.6 पे बार मीटर पर सेकंड, ये आंसर। ठीक, देखो जी, अब तीसरा क्वेश्चन विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट माने क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक, अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, मीटर होता है। ठीक, अच्छा विस्थापन बोले तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब समय, समय का चीज है, टाइम। चलो कम से कम याद तो बात है, टाइम। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, इंग्लिश में टाइम कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, वेलोसिटी का हिंदी वेग होता है। ठीक, अच्छा अरे क्या बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वही होता है जो चाल का होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। अच्छा ये बताओ, चाल और वेग में अंतर क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और कोई गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु की चाल के साथ साथ दिशा भी हो तो उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, अच्छा अब ये सब हो गई तो पता चल गया। अब देखो हमें दूरी मीटर में चाहिए था, तो मीटर में है ऑलरेडी। समय हमें सेकंड में चाहिए था, सेकंड में भी है ऑलरेडी। ठीक, अच्छा वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का फार्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। ठीक, विस्थापन बटा समय होता है। अच्छा विस्थापन कितना है, 50 है, 50 कर दिए। समय कितना है, 25 है, 25 कर दिए। ठीक, अब काट दो, 25 करने 25, 25 दूना 50 हुआ। तो वेग इक्वल टू 2, इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक, ये आंसर हो गया। समझ में आया थोड़ा बहुत है? 5 मिनट ही टाइम हो गया। और क्या कह रहा है, मैं 20 किलोमीटर का है दूरी हो गया। ठीक, 20 किलोमीटर। ठीक, अच्छा फिर क्या है, चलती है, तो राधा का चाल क्या होगा, तो राधा का चाल बताओ, यानी स्पीड बताना, एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो मीटर पर सेकंड, जो दूरी है उसको मीटर में होना चाहिए। ठीक, और जो टाइम है उसको सेकंड में होना चाहिए, बट यहाँ पर है नहीं वैसा, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर।
ठीक। तो 20 किलोमीटर में कितना मीटर, 20 गुणे 1000, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 0, 2 2 4 0, फिर क्या हो जाएगा मीटर ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक। तो 5 मिनट में कितना सेकंड, तो 5 गुणे 60 कर लोगी, फिर 6 5 30, 300 सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब निकाल लो S इक्वल टू, फार्मूला मालूम है D बाई टी होता है, तो D कितना है, D तो और कितना है, इतना है 20,000 है, 20,000 हो गया, ठीक। T कितना है 300 है, 300 हो गया, ठीक। 0 2 0 कैंसिल हो गया, फिर कितना बच गया, 200/3 बच गया। अब भाग दे दो 3 से 200 में, ठीक। 3 6 का 18 हो गया, फिर 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर यहाँ 0 उतार लोगी, फिर 3 6 का 18 हुआ, फिर 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगी तो यहाँ 10 लगाओगी, फिर 3 6 का 18, फिर ऐसे मतलब बार बार ऐसे 6 आता जाएगा, इसे बड़े 6 पे बार लगा दो, तो क्या हो जाएगा S इक्वल टू 66.6 पे बार। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक, मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। हाँ जी, देखो फार्मूला का है S इक्वल टू D बाई टी है, ठीक। निकालना का है हमें, यहाँ क्या निकालना, कौन सा, अरे है क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, 500 का और 20 का। पथलोरी है। D इक्वल टू इतना दिया है, S इक्वल टू इतना दिया है, T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है ना, तो जब क्वेश्चन मार्क दिया रहता है वह निकाला जाता है। कैसे को नो चल गई, ठीक। T निकालना है ना, यानी ये चीज निकालना है, तो यस है मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। फिर ऑलरेडी मीटर में दिया ही है, तो फार्मूला रख लो, S की जगह पर S का मान रख लो 40 हो गया, D की जगह D का मान रख लो 500 हो गया, 500 हो गया, हाँ 500 हो गया। T मालूम नहीं, T को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। अब देखो एक नीचे एक मान सकती हो, ठीक। 40 की गुणा T में, यहाँ तिरछा गुणा होता है, 40 की गुणा T में करोगे 40 T हो जाएगा, फिर इक्वल टू 500 के 1 में गुणा करोगे 500 हो जाएगा, T यहीं छोड़ दोगी, 500 यहाँ लिखोगी, 40 उधर यहाँ जाएगा, बटा में 40 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 50 में भाग दोगी, तो 4 करने 4 हो जाएगा, 5 4 के 1 0, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 10 में 60 गया 2 0 अपने मन से लगाओगी, तो 4 5 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, ठीक। तो क्या हो गया 12.5, T इक्वल टू 12.5 सेकंड आंसर हो गया। समझ में आए थोड़ा बहुत, ठीक। करो छठवां का है S इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड, S इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड। फिर क्या है T इक्वल टू 20 सेकंड, T इक्वल टू 20 सेकंड है, और फिर क्या है D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला वही लगा दो, S इक्वल टू D बाई टी होता है, S का मान रख दो, S का मान कितना 400 है, 400 रख दो, D कितना है मालूम नहीं, D इसे छोड़ दो, T कितना है 20 है, 20 कर दो, फिर एक नीचे 1 मान लो, फिर तिरछा गुणा करो, D के 1 में गुणा करोगे D हो जाएगा, और 400 के 20 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 400 के 20 में गुणा करोगे, D इक्वल टू 4 के 2 में गुणा की कितना हुआ 8 हुआ, 8 लिख दी, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो हुआ, 3 जीरो कर दोगी, ठीक। तो इसका मात्रक क्या होगा, दूरी के मीटर होगा, यही आंसर हो जाएगा।